गुड्डू बेटा, हिम्मत मत हार, सांस ले, मैं तुझे निकालूंगा। गजाधर दादा, बहुत गर्मी है, मुझे सांस नहीं आ रही, सब धुआं सब जल गया। गजाधर का विशाल शरीर अब थकने लगा है, लेकिन वो रुकता नहीं। आंखों में आंसू, दिल में डर, पर बच्चा बचाना है। दूसरे कोने में चीकू तोता, जो उड़ नहीं पा रहा, उसके पंख झुलस गए हैं। वो एक टूटती शाखा पर बैठा है और चीख रहा है। रामू, क्या ये वही जंगल है जहाँ तुम मेरे सुर पर ताली बजाते थे? अब देखो, मैं उड़ नहीं सकता। इंसान होने का मतलब ये था। कहीं एक छोटा हिरन कन्हैया धुएं से घिरा अपनी माँ को खोज रहा है। मम्मा, मम्मा, कहाँ हो? बहुत डर लग रहा है मम्मा, जवाब दो। झाड़ियों के पार धुएं में लिपटी एक मध्यम सी आवाज आती है। बेटा भाग जा, मुझे छोड़ दे, तुझे जीना है, मैं नहीं बच पाऊंगी। कन्हैया आग के लहराते सागर को लांघता है, कांपते पैरों से माँ तक पहुँचता है, पर देर हो चुकी है। उसकी माँ की सांसें थम चुकी हैं। मम्मा उठो ना, देखो मैं आ गया, उठो ना, देखो मैं डर गया हूँ मम्मा। कन्हैया माँ के शरीर से लिपट कर रोता है। उसकी चीखें धुएं से घिरे जंगल में गूंजती हैं। पहाड़ी पर खड़े कुछ इंसान दूरबीन और कैमरे लिए ठहाके लगा रहे हैं। कोई वीडियो रील बना रहा है, कोई फायर फॉरेस्ट एक्सपीरियंस का हैशटैग लिख रहा है। पिघलते पंख, जलती सूंडें, बुझती आंखें, हवाओं में जानवरों की चीखें अब तैर रही हैं। एक हफ्ते तक जंगल की आग बुझी नहीं। अब आग बुझ चुकी है, लेकिन धरती की छाती पर सिर्फ राख ही राख बाकी है। हर ओर जले हुए पेड़, राख में बदले घोंसले, झुलसे हुए बदहवास जानवर, सब अपने घाव चाट रहे हैं। झील का पानी तक खौल रहा है। एक अधजले पुराने पेड़ के नीचे कुछ जानवर धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं। साथियों, आज हमारा जंगल बर्बाद हो गया। हमारा घर जल गया, हमारे बच्चे राख हो गए। क्या हम सिर्फ आंसू बहाएंगे? क्या हम अपने दुश्मनों को यूं ही माफ कर देंगे? अब आंसू नहीं बहेंगे दादा, अब खून खौलेगा। जिन पर भरोसा किया, उन्होंने ही हमारे घर को जला दिया। इंसानों को सजा मिलनी चाहिए। मेरी माँ मेरे सामने राख बन गई। मुझसे अब झूला भी नहीं झूला जाता। जले हुए पेड़ से मैं फिसल जाता हूँ। हम सब मिलकर इंसानों को सबक सिखाएंगे। पहले उनके खानों में मिर्ची डालेंगे, फिर उनके बिस्तर में बिच्छू छोड़ेंगे, फिर उनके टॉयलेट में सांप बैठा देंगे और नहीं छोटू, ये बच्चों वाला बदला नहीं चाहिए। हमें अच्छी योजना बनानी होगी। एक ऐसा कदम जो इंसानों की आने वाली पीढ़ियों को याद रहे। इंसानों की बस्ती, लकड़ी का गोदाम और उनका पानी का टैंक। हम रात को आएंगे, उनका गोदाम तोड़ेंगे और पानी बहा देंगे। और अपने नाखूनों से उनका मांस निकाल लेंगे। हम कमजोर नहीं हैं। अब वो देखेंगे कि ये जंगल सिर्फ पत्तों का नहीं, हमारा घर है। सब जानवर सूंड, पंजा, पंख एक दूसरे से जोड़ते हैं, जैसे शपथ ले रहे हो। कल रात जब चांद उगेगा, हम उन्हें बताएंगे कि जंगल की आत्मा अभी मरी नहीं है। हम अपना बदला लेंगे और न्याय करेंगे। एक रात अचानक इंसानों की चीखें गूंजने लगती हैं। कोई बचाओ चिल्ला रहा है, कोई बाल्टी से पानी लाकर बुझाने की कोशिश कर रहा है। धुआं फिर उठने लगता है, इस बार इंसानों की ओर से। अरे कोई बचाओ! अरे ये क्या हो गया भैया?
अरे भाई बाल्टी लेकर आओ। अरे पानी नहीं है, अरे पानी चाहिए, आग बुझानी है। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरे जानवर नहीं मिल रहे। अरे मेरी झोपड़ियां जल गई भैया। अरे हमारे खेतों में आग लग गई। जो आग उन्होंने लगाई थी वो अब उनकी छतों तक पहुंच गई है। कभी जंगल की चीखों पर हंसने वाले आज अपनी चीखें नहीं रोक पा रहे। विजेंद्र के चेहरे पर दहशत है। जलती हुई लकड़ी के ढेर के पास उसका होटल अब राख हो रहा है। मोबाइल से शूट करता गुल्ली अब मोबाइल फेंक कर भाग रहा है। ये सिर्फ शुरुआत है। अरे सुनो तो सही, ये आवाज क्या वो इंसान है? सभी जानवर ठहर जाते हैं। उनकी नजरें सुलगती झाड़ियों के पार उस सड़क की ओर उठती हैं जहां धुआं आसमान से टकरा रहा है। वहां आग अब इंसानों के घर, दुकानें, मकान सब कुछ निकल रही है। जलते शव, बिखरे हुए सामान और घायलों की तड़पती चीखें हवाओं में रिस रही हैं। ये वो चीखें हैं जिन्हें हमने कभी अनसुना कर दिया था। शायद अगर हमने उनकी आग बुझाने में हाथ बटाया होता तो आज ये मंजर ना होता। हम तो बदला लेने चले थे, लेकिन ऊपर वाले ने खुद इंसान को उनकी आग में झोंक दिया। अब वो भी हमारी तरह घुट रहे हैं। पर भाइयों, क्या हमारी नफरत की आग ने हमारी दया, हमारी आत्मा को भी जला दिया? एक लंबा भारी सन्नाटा फैलता है। सबके चेहरों पर एक अजीब सूनापन है। अब वहाँ न क्रोध है, न बदले की लहर, बस राख की गंध और आंसू की गर्मी बाकी है। चीकू तोता धीरे धीरे झुकता है। उसके झुलसे पंख कांप रहे हैं। नहीं, मैं और ये नहीं देख सकता। देखो, वो बच्चों की चीख है, उनकी माओ की पुकार। कभी ये हमारे दोस्त थे और आज इन सिस्कियों में वो सब कुछ है जो कभी इंसान और जंगल के बीच था। मम्मा की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है, लेकिन आज मैं समझ गया हूँ, हमारी असली लड़ाई इंसानों से नहीं, उनकी क्रूरता से है। हमें उन्हें हराकर नहीं, उन्हें बदलकर जीतना है। कन्हैया की बात सबके भीतर एक कांपता हुआ बीज बो देती है, करुणा का। और तभी गजाधर हाथी, जिसकी सूंड अब राख से काली हो चुकी है, अचानक मुस्कुराता है। पहली बार बदले की आग में ठंडी हवा चलती है। भाइयों, आज हमें नियति बदलनी है। हम इंसानों से बदला नहीं, उन्हें बचाने का निर्णय लें, क्योंकि ये आग अब किसी एक घर को नहीं जला रही, ये सबकी छतें गिरा रही है। अगर हमारी जान देकर भी एक जान बच सकती है तो शायद हमारा जंगल फिर से जन्म ले सके। सब जानवर एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में अब नफरत नहीं, अश्रु है और संकल्प है। जहां क्रोध चलता है, वहीं करुणा भी जन्म ले सकती है। जंगल ने अपने आंसुओं से इंसान की आग बुझाने की ठानी, क्योंकि जब दोनों ही जल रहे हों तो कोई तो पानी बनेगा। राख के आसमान तले जंगल का एक कोना, जहां अधजली झाड़ियों के बीच जानवरों की एक सच्ची महापंचायत सजी हुई है। सबके चेहरे पर ठहराव है, लेकिन आंखों में आग नहीं, अब उम्मीद की लौ है। गजाधर हाथी की अगुवाई में जानवर आगे बढ़ते हैं। सन्नाटा टूटा। अब शब्दों में करुणा है, कर्म में क्रांति। तो तय हुआ, हम रास्ता साफ करेंगे। जहां आग भड़क रही है वहीं पहुंचेंगे। इंसानों को बचाएंगे, क्योंकि जान तो जान होती है, चाहे हमारी हो या उनकी। हमें अपनी जान का खतरा उठाना होगा साथियों, पर अगर हमारे कारण एक भी प्राणी बच पाए तो वो साहसिक बलिदान हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। जानवरों की पंक्ति इंसानों की बस्ती की ओर दौड़ती है। आग की दहकती लपटों के बीच से हवाओं में धुआं है, पर उनके इरादे साफ हैं।
गुब्बा बंदर एक घायल इंसान के पास जाता है, धीरे से उसकी पीठ सहलाता है। वो इंसान कांप रहा है, उसका चेहरा राख में लिपटा है। अरे तुम सच में हमारी सहायता कर रहे हो क्या? हमने तो तुम्हारा घर जलाया और तुम हमें बचा रहे हो। तुम हमसे बेहतर हो। हम इंसान बहुत नीच हैं। हाथी दादा पास आकर सोन में पानी भरकर जलते घरों पर छिड़कते हैं। चीकू तोता इंसानों के सिर पर बैठता है, कहता है, हम तो हमेशा दोस्त ही थे, बस तुमने देखना बंद कर दिया था। आज हम फिर दोस्ती निभा रहे हैं, आग बुझाकर, ना कि नफरत फैलाकर। भाइयों, अभी बातों का समय नहीं। पानी लाओ, सूंड में, पंजों में, पंखों में, मुंह में, जहां से भी ला सको, आग को बुझाओ। सब जानवर दौड़ते हैं। कोई नदी से पानी खींचता है तो कोई अपनी जबान से घास भिगो कर लाता है। उनके पंख झुलसते हैं, पंजे तपते हैं, मगर हौसला नहीं टूटता। एक एक जलता कोना बुझता जाता है और उम्मीद की नमी फैलने लगती है। अगली सुबह धुआं धीरे धीरे छट रहा है। इंसानों की आंखों में शर्म और पश्चाताप है। बच्चे जानवरों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। कहीं दूर से बच्चे की हंसी आती है। हाथी, हिरन, तोता और बंदर थके हुए हैं, लेकिन उनके चेहरों पर शांति है। जंगल ने इंसानों को माफ कर दिया, क्योंकि बदला सिर्फ राख लाता है और करुणा जीवन। आज जानवरों ने दिखाया कि कौन असली इंसान है। शायद अब इंसानों की बारी है इंसानियत को फिर से साबित करने की। प्रकृति हमें जीवन देती है, लेकिन जब हम उसका अपमान करते हैं तो वो हमें सबक भी सिखाती है। जानवरों ने हमें आज ये सिखाया कि शक्ति केवल चोट पहुंचाने में नहीं, बल्कि बचाने में भी होती है। अब भी वक्त है इंसानियत को फिर से जिंदा करने का। आखिरकार इंसान अपनी गलती मानते हैं, जंगल को बचाने की कसम खाते हैं और जानवरों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाते हैं।